नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं। इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं अथवा कुछ लोग कभी कभी स्नान करना भी भूल जाते हैं। वे लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराण और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं होती है और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है हमें किसी भी प्रकार के कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से स्वयं माँ गंगा स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार है तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। इस विधि से स्नान करने से आप पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और उनकी बुद्धि भी तेज बनेगी। रोज स्नान करने से घर में कलेश और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। घर के सभी लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। इस विधि से स्नान करोगे तो आप कुछ ही समय में बहुत अधिक संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आप स्नान करने की इस विधि को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्नान करने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजा पाठ आदि समस्त शुभ कार्यों के योग्य बनता है, उनके बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं 9 छिद्रों वाले मनुष्य में शरीर से दिन रात गंदगी निकलती है, इसलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि संभव हो तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये मन पूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है उसके पास से दुष्ट शक्तियाँ नहीं आती है, उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, पूरे स्वप्न का नाश और मेधा ये 10 गुण प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूलक हैं, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान के कभी संपन्न नहीं होता। स्नान न करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है, उनका बल भी नष्ट हो जाता है और वह नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। स्नान न करने पर मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों का भी नाश होता है। इसलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुंह से लार, पसीना, मल आदि अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, सूर्य देव के अर्घ्य दे, उसे जीवन में धन के साथ यश की भी प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। इस समय पर स्नान करने से मनुष्य को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्य देव से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारण है सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये समय देवता का समय होता है। देवता का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन पर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मकता ऊर्जा भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदी का स्मरण करते हुए ये स्नान को श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और
बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा है ऋषि स्नान। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यहाँ भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमारे मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्यदेव के ठीक बाद में किया जाता है। इस स्नान से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान तो कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्तियां बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए सूर्यदेव से पूर्व अथवा सूर्यदेव के समय स्नान करने वाले को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्यदेव होने के बहुत समय बाद तक जो लोग इतना नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्रता में रहते हैं। इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी गीले कपड़े से अपने अंकुश साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। यदि स्नान करना असंभव ही नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करें। स्नान में जल की आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसलिए दोस्तों गरुड़ पुराण में भी हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जाकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करने से मनुष्य को भी जो लाभ प्राप्त होते हैं वह किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता है। स्नान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है। उनके बिना हम अशुद्ध और अपवित्र रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्नान करते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे स्नान करने के कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में सभी पवित्र नदियों का स्मरण किया गया है। आप रोज स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। आपकी दरिद्रता का निश्चित ही अंत हो जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। वह मंत्र इस प्रकार है: गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् स्त्रिधीम कुरु। इस मंत्र का अर्थ होता है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियाँ, आप सभी मेरे स्नान करने के जल में पधारे और मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करने से मनुष्य को इन सभी पवित्र नदियों का आशीर्वाद मिलता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी नित्य स्नान अवश्य करें। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य महसूस करेंगे और देखते ही देखते आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी का धन्यवाद।